होगी, चर्चा होगी, क्योंकि आज बारी देश के जनमत की है। देश ने किसको जीत का सेहरा पहनाया है, अब से कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगा। रुझान हालांकि आने लगे, आप देखिए तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, और भारत समाचार आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। तमाम मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं इस वक्त। तमजीद अहमद जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मेरे साथ रजा रिजवी जी है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवल कांत सिन्हा जी हमारे साथ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस पैनल में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आनंद दुबे जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। आनंद दुबे जी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है फखरुल हसन जी। फखरुल हसन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार के इस पैनल पर। सबसे पहले तो आनंद दुबे जी और फखरुल हसन जी, आपको भारत समाचार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। भारत समाचार की तरफ से फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनंद दुबे जी आप ही के साथ। सबसे पहले नतीजों का दिन है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ डर लग रहा है, घबराहट महसूस हो रही है सर? नहीं, बिल्कुल घबराहट और डर किस बात। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के पास गए हैं, उनसे वोट मांगा है और जनता ने हमें वोट दिया। और शुरुआती रुझानों में ये दिख रहा है कि हम बढ़त बनाए हुए हैं। अभी करीब करीब 100 के आसपास सीटों के रुझान आने बाकी हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, एनडीए के साथ मिलके, हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलके हम सरकार बनाएंगे और देश की सेवा में जुटे रहेंगे। बिल्कुल। फखरुल हसन जी आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी बहुत कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दी है। शुरुआती जो रुझान थे बहुत अच्छे रहे आप लोगों के पक्ष में। जी स्वाति जी धन्यवाद। 75 सीटों में उत्तर प्रदेश में 35 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो जो जनता ने भरोसा इंडिया गठबंधन पे, समाजवादी पार्टी पे जताया है, हम समझते हैं कि आने वाले जो समय है आगे जो बढ़ेगा वो चलिए एक बड़ी अपडेट इस वक्त बता दें। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान आगे चल रहे हैं, आरएलडी के प्रत्याशी हैं। आरएलडी ने जहां इस बार पाला बदला है, बागपत में सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा भी इस वक्त 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। सुल्तानपुर में सपा प्रत्याशी राम भुआल आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर बहुत हाई प्रोफाइल सीट, राम भुआल आगे चल रहे हैं। सपा के प्रत्याशी इस वक्त 710 मतों से वो मेनका गांधी से आगे चल रहे हैं। मेनका गांधी काफी पुरानी नेता है बीजेपी की। और आंवला से समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। 17,884 वोट अभी तक नीरज मौर्य को मिले हैं यहां पर, तो ये बड़ी अपडेट है। बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को 14,416 वोट मिले हैं। बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप को 14,416 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य 3,468 वोटों से आगे चल रहे हैं। देवरिया में बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी आगे है। देवरिया से बड़ी अपडेट है, बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। बड़ी कड़ी टक्कर है। देखिए संत कबीर नगर से बीजेपी के प्रवीण निषाद आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रवीण निषाद वहां पर आगे चल रहे हैं। और बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान, जिनको इस बार टिकट मिला था आरएलडी की तरफ से, चंदन चौहान वो आगे चल रहे हैं। बागपत में सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 1100, वो इस वक्त 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरपाल शर्मा की बात हो रही है। और देखिए सुल्तानपुर से बड़ी अपडेट है। सपा प्रत्याशी राम भुआल आगे चल रहे हैं। मेनका गांधी से 710 मतों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। आंवला से सपा के नीरज मौर्य आगे हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। और नीरज मौर्य को 17,884 वोट अभी तक मिले हैं। और गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। फखरुल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति जी, जैसा कि जो परिणाम सामने दिख रहे हैं, जो रुझान सामने दिख रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को कम से कम बढ़त दिख रही है। जो बात इंडिया गठबंधन कह रहा था कि एग्जिट पोल वो गलत साबित होंगे, अभी थोड़ा समय और बीतने दीजिए, ये एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। किसी भी एग्जिट पोल ने समाजवादी पार्टी या गठबंधन को इतनी सीटें नहीं दिखाई थी। कोई 6 से 11 दिखा रहा था, कोई 11 से 15 दिखा रहा था। लेकिन जब अब रुझान सामने आ रहे हैं तो हमारे पास जो आंकड़े हैं 75 सीटों में 35 सीटों पे इंडिया गठबंधन वो आगे चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि जो मतगणना आगे बढ़ेगी
ये रुझान और भी बढ़ेंगे, जो फासला है वो और ठीक बढ़ेगा। है आनंद दुबे जी, विपक्ष पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल जिस तरीके से अपने नतीजे दे रहा था, विपक्ष एग्जिट पोल से नाखुश था, एतबार नहीं था, और वो कह रहा था कि इस बार भी एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे साबित होने जा रहे हैं। फखरुल जी को सुन रहे थे अभी आप, आनंद जी क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य फखरुल साहब को बनाना चाहिए, और अच्छी बात है साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि जो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे थे, क्या थोड़ा भरोसा मजबूत हुआ है या अभी फिर 1-2 घंटे बाद रोना भी शुरू करेंगे ईवीएम पे? तो लेकिन अभी थोड़ा सा रुझान और टैली को और बढ़ने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है और कांग्रेस की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। तमजीद अहमद जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। तमजीद जी बहुत शुरुआत में ही जुड़े थे, लेकिन उससे पहले माफ कीजिएगा सर, एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। फिरोजाबाद में 6638 वोटों से सपा के अक्षय यादव आगे चल रहे हैं। नगीना से चंद्रशेखर आजाद 5800 वोटों से आगे चल रहे हैं। डुमरियागंज में बीजेपी के जगदम्बिका पाल 808 वोटों से आगे। 2014 से लगातार जगदम्बिका पाल को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया और इस बार भी टिकट दिया उनको। अक्षय यादव फिरोजाबाद से 6638 वोटों से आगे चल रहे हैं। नगीना से देखिए चंद्रशेखर आजाद भी 5800 वोटों से आगे चल रहे हैं। डुमरियागंज से बीजेपी के सांसद हैं जगदम्बिका पाल, और एक बार फिर से विश्वास उन पर जताते हुए टिकट दिया है बीजेपी ने जगदम्बिका पाल को, वो भी आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद से बड़ी अपडेट है, सपा के अक्षय यादव आगे चल रहे हैं। नगीना से चंद्रशेखर आजाद 5800 वोटों से आगे चल रहे हैं। डुमरियागंज में बीजेपी के जगदम्बिका पाल आगे चल रहे हैं 808 वोटों से। जी स्वीकार करना चाहिए, जब इनकी सरकार बनती है तब ईवीएम नहीं खराब रहता है। दिल्ली में कौन सा चुनाव हुआ था? बैलेट से हुआ था। अब जब ये हार जाते हैं तो सारा ठीकरा जो है ये फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जयराम नरेश ने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट रहें, और अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि ये बयान किस तरीके से? देखिए, कार्यकर्ता सतर्क रहें, ये बयान तो अच्छा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने कार्यकर्ताओं को कह सकती हैं कि वो सतर्क रहें, जाकर के मतगणना करावें। लेकिन ये कहना कि गृह मंत्री जी ने 150 चुनाव से संबंधित अधिकारियों को फोन किया है, ये बात जो है हजम नहीं होती है, और उनके पास इसका प्रमाण भी नहीं होगा। लेकिन चुनाव है, वो नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा में क्या स्थिति होने वाली है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा का रिजल्ट है। सिंह को अभी आप सुन रहे थे, क्योंकि इस बार पार्टी ने इनके टिकट को काट दिया था। इनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया है। अब करण भूषण इस बार इस सीट से जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे साथ तमजीद अहमद जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के। तमजीद जी, चुनाव नतीजों का दिन ये, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? स्वाति जी नमस्कार जी, और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन सुबह हुई है, बहुत ही सुहानी सुबह हुई है, और बुलबुला फूट गया है। पिछले लगभग जब से एग्जिट पोल आया था, हम लोग लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि एग्जिट पोल वो नहीं है जो जनता का जनादेश है। लेकिन चूंकि चल रहा था तो हम लोग भी जवाबदेही थी, तो हम लोग भी जवाब दे रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से आज एक चीज़ तो निश्चित हो गई है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस नरेटिव पे चुनाव लड़ा, 400 पार। आज ना भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बात कर रहा है 400 पार की, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात कर रहा है, ना तो प्रधानमंत्री जी, ना गृह मंत्री, कोई बात ही नहीं कर रहा है जी। निश्चित रूप से ये समझ लीजिए 2 बजे तक जब तक नतीजे सेटल होंगे, हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। ठीक सर, बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें। रायबरेली से ही है राहुल गांधी 2164 वोटों से आगे चल रहे हैं रायबरेली में। गाजियाबाद में कांग्रेस की प्रत्याशी डॉली शर्मा भी आगे चल रही हैं, और साथ ही साथ रायबरेली में राहुल गांधी, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, 2164 वोटों से आगे। आपने देखा होगा कि नामांकन सबसे लास्ट में किया और तमाम सवाल उठाए गए राहुल गांधी के नेतृत्व पर। कांग्रेस प्रत्याशी गाजियाबाद में डॉली शर्मा आगे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी 2164 वोटों से आगे। अब रायबरेली का जनमत क्या होता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार
यहाँ से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो चुनाव लड़े और सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र था, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, राज्यसभा वो चली गई और राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। और देखिए बड़ी अपडेट जो है गाजियाबाद से सामने आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा से जुड़ी हुई, वो भी आगे चल रही है। तमजी जी आप ही के पास आ रहे हैं, जल्दी इस पर रिएक्शंस दीजिए, उसके बाद और लोगों के पास में जाऊंगी। रायबरेली की तो खैर अपवाद है, हम लोग उस पूरे चुनाव में थे, तो रायबरेली की जनता कह रही थी कि हम सांसद नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। रायबरेली की जनता बहुत वोकल थी और एक ऐतिहासिक मतों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, भले बहुत लोगों को नतीजे सरप्राइज कर रहे होंगे, लेकिन हमारे आशा के अनुरूप है। हमें पता है कि हम कम से कम हमारा जो फाइनल फिगर रुकेगा कम से कम 60 से 65 सीटों पर रुकेगा। जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 से 10 सालों के अंदर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे नहीं लग रहा किसी और प्रदेश में किया होगा। सीधा जनता को प्रताड़ित किया गया और नाम यह दिया गया कि अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, उसके नाम पे जिस तरीके से प्रताड़ित किया उसी का नतीजा निकल के आ रहा है। दरख्वास्त मैं आप सभी से करना चाहूंगी कि अपनी बात को आप बहुत संक्षिप्त तरीके से रखिए ताकि सभी की बात आ जाए। मैं बस स्वाति जी 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जनता पूरे देश के इस समय इंतजार कर रही है कब ये खबर आप लोग ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे कि प्रधानमंत्री। ठीक है, एक बड़ी अपडेट पहले दर्शकों को दे दे कि उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो ये बड़ी अपडेट है। 6 सीटों पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए अभी रायबरेली और गाजियाबाद का जिक्र हम लोगों ने किया, यहाँ पर 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। ये एक बड़ी अपडेट है भारत समाचार पर। 26 सीटों पर वहीं बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि बहुत कांटे का मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार विश्लेषण करना भी काफी कठिन है क्योंकि वोटर्स की भूमिका बड़ी साइलेंट है। 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, जहां आपने देखा कि कांग्रेस शून्य नजर आई पिछले चुनावों में, गोंडा से समाजवादी पार्टी की श्रेया वर्मा आगे चल रही है। यह भी बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बहुत बड़ी अपडेट है इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में 26 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि बहुत कांटे का मुकाबला, और इस पर हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक बार रुक कर लेते हैं नवलकांत सिन्हा जी का। नवलकांत सिन्हा जी, देखिए ये बहुत कांटे का मुकाबला है, इसको किस तरीके से आप विश्लेषित करना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त फाइट दिख रही है अभी तो। देखिए अभी तो जो रुझान आ रहे हैं वो अभी शुरुआती रुझान है, तो उसमें समय लगेगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसको भी हम लोग को अपडेट करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें 126 सीटें, कांग्रेस 45, और समाजवादी पार्टी के लिए खुशी की बात है कि जो इसमें तीसरी पार्टी दिख रही है, समाजवादी पार्टी जो है 28 सीटों पे है, 26 सीटों पे, और तेलुगु देशम 7 पे, शिवसेना 7 पे, आम आदमी पार्टी 7 पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3 पे, इसी तरह तमाम जो रुझान दिखा रहे हैं। तो मुझको लगता है समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल तो खुशी की बात है, राहत तो ये मानेंगे। और ये भी तय है कि नंबर 2 पार्टी समाजवादी पार्टी होगी यहाँ पे जब परिणाम आएंगे तब भी। लेकिन कड़ा मुकाबला है, और बीजेपी की मुझको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी है, जो आप लोग के एग्जिट पोल थे, वही परिणाम में मुझको लगता है कि बदलते नजर आएंगे। तो इसी तरह का माहौल है, और मुझको लगता है कि जो माहौल बनाने की कोशिश की थी विपक्ष ने, उसको बहुत लेट शुरू किया, और जो जिस तरह की एकता दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। वही ये रुझान अभी कहना शुरू कर दी इस बार। बिल्कुल, अभी इंतजार करना होगा हम सभी को। अभी तो शुरुआती रुझान, एक बार रुक कर लेते हैं रजा रिजवी जी का। रजा रिजवी जी, आप देख रहे हैं शुरुआती रुझानों का, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? इंतजार करें जी। और देखिए सर माफ कीजिएगा, मैनपुरी से बड़ी अपडेट बता दें। डिंपल यादव यहाँ पर 8034 वोटों से आगे है। मैनपुरी में डिंपल यादव 8034 वोटों से आगे हैं। अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। और वही बात अगर आजमगढ़ की जाए तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल भी बताया था कि ये जो एग्जिट पोल इन लोगों ने दिखाया था, ये अपनी तरीके से मनगढ़ंत इसकी तैयारी कराकर जनता को भ्रमित करने के लिए और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। निश्चित तौर से जो ज़मीन पर ग्राउंड रियलिटी है उससे हम लोग जुड़े हैं, और उसकी जानकारी में इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर, मैंने कहा, प्रत्याशित परिणाम देगा। वो देखिए सामने आ रहा है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है, और काशी भी हम लोग जीतेंगे, बनारस भी हम लोग जीतेंगे। लगातार देखा जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, मुख्यालय हो दिल्ली का, राहुल जी को भी काफ़ी लोगों ने बधाई दी, फूलों से
स्वागत किया और वहाँ पे भी मिठाइयाँ बन रही हैं, तमाम इंतजाम। देखिए, निश्चित तौर से हम सब लोग यहाँ तो पहले ही मिठाई बना रहे हैं। हम आप देखे होंगे समाचार पत्रों में कि भाजपा के लोग पहले ही मिठाई बना लिए, पटाखे वटाखे के साथ मंगा लिए हैं। अब देखिएगा सारी मिठाई और सारे पटाखे धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता, इसका मतलब कि जनता से आप ऊपर अपने आप को समझते हो। जो जनता ने अपना मत दिया है, अपनी ताकत दिखाई है, उससे ऊपर आप समझते हो या जानते हो कि नहीं हम जीत रहे हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। निश्चित तौर से कांग्रेस और जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है और हम जीतेंगे और हम निश्चित तौर से अच्छी सरकार देंगे। अभी देखिए, सरकार बनी नहीं भाजपा की, उसके पहले ही गुजरात के इनके व्यापारियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अमूल का दाम 2 रुपया बढ़ा दिया, तमाम टोल टैक्स बढ़ा दिए। जितने भी टोल टैक्स के भी जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, सब ज़्यादातर गुजरात की हैं। पहले ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके आम आदमी जो बच्चों के लिए दूध पिलाया जाता है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा करके हम इसको निश्चित तौर से कंट्रोल करेंगे। सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय राय, और काफी कॉन्फिडेंट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आए और बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। बातचीत हो रही, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रजा रिजवी जी। जी देखिए, गाजियाबाद की आपने भी बताया कि डाली शर्मा आगे चल रही है, तो अगर गाजियाबाद की सीट का ही आंकलन अगर आप कर लें तो 2014 में 2019 में वीके सिंह वहां से जीते थे जी। और वीके सिंह जो वोट पाए थे, उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रत्याशी इतना वोट नहीं पाया था। 9,44,503 वोट पाए थे, यानी इवन प्रधानमंत्री जी भी इतना वोट नहीं पाए थे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया, काट दिया गया। और जीते कितने से थे ये? 5,01,500 वोट जीते थे। वहीं सुरेश बंसल खड़े थे सपा से, तो सुरेश बंसल को जो वोट मिला था वो 4,43,003 वोट। और डाली शर्मा खड़ी थी कांग्रेस से, उनको मिला था वोट 1,11,944। अब सपा और कांग्रेस का अगर वोट जोड़ दीजिए 2019 का ही, तो वो वोट जाकर के बनता है 5,54,945। और अगर 5,15,100 में अगर घटाइए तो 53,447 वोट जो है से ये सपा और कांग्रेस गठबंधन जीत रही है। अब क्या आता है वो तो मैं नहीं कहता हूं कि अभी तो बहरहाल डाली शर्मा आगे है। ठीक है, बिल्कुल। एक बार रुक कर लेते हैं आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, अब देखिए विभिन्न जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप अब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? मुद्दे भी काफी जबरदस्त तरीके से उठाए गए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक बड़ी अपडेट बता दूं दर्शकों को। बीजेपी के साक्षी महाराज, जो कि वहां से लगातार 2014 से सांसद हैं, 743 वोटों से आगे। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 994 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज, जिनको टिकट दिया गया, उनके सामने समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को खड़ा किया है। वो भी अभी आपने देखा, उससे पहले शुरुआती रुझानों में वो आगे चल रही थी, लेकिन अब साक्षी महाराज आगे चल रहे हैं। और संत कबीर नगर में सपा के लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद आगे चल रहे हैं। देखिए, ये जो अपडेट है वो निकलकर सामने आया है। लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को 7,273 वोट से वो फिलहाल आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बरेली की बात करें तो बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है। 665 वोटों से इस वक्त वो रुझानों में आगे बढ़ रहे हैं। और उन्नाव की अगर बात करें तो बीजेपी के साक्षी महाराज हैं, 743 वोटों से आगे हैं। आनंद दुबे जी बताइए। जी, इस बार आपने दिल्ली में अपने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए आप लोगों ने, और देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई सांसदों के टिकट काटे, लेकिन कुछ लोगों को दोबारा मौका दिया। आपको लगता है कि 10 साल एक बड़ा समय होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हावी हो जाता है? एग्जिट पोल में तो काफी बढ़त दिखाई दी गई, जनता ने बखूबी साथ दिया है आप लोगों का। उत्तर प्रदेश के अगर परिदृश्य में बात करें तो निश्चित रूप से देखिए, अभी जो भी रुझान है कुछ शुरुआती रुझान है, कुछ राउंड की काउंटिंग है जी। अभी थोड़ा इंतजार करिए, हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। आपने जहां तक बात की कैंडिडेट्स की, हम मानते हैं हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को लेके कहीं कोई नाराजगी रही है, लेकिन पार्टी जिसे भी टिकट देती वो पूरी समीक्षा के बाद, पूरे सर्वे के बाद और पूरे उसकी जांच पड़ताल के बाद ही उसे टिकट देते। आगे फैसला जनता का होता है और जनता का जो फैसला होता है वो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है उस फैसले को। हम कभी भी किसी को दोषारोपित नहीं करते हैं। अभी आप देखिए, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिनके अभी शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं,
एक बार भी इन्होंने ईवीएम की बात नहीं की। इनसे पूछिए कि अगर ये शुरुआती रुझान जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं अगर नतीजों में, तो क्या ये लोग ये मांग करेंगे कि नहीं भाई ये चूंकि ईवीएम नहीं, चूंकि ये चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो हम ये जितनी सीटें हम जीत रहे हैं हम इसको सरेंडर करते हैं इन सारी सीटों पे जो देखिए बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया और निष्पक्षता होनी भी चाहिए इसमें, पूछना मैं जरूर चाहूंगी। फकरुल जी, जिस ईवीएम पर बार बार आप लोग सवाल उठाते हैं, तमजीद जी और फकरुल जी आप दोनों से ही मेरा क्वेश्चन है, क्या अगर आप लोग जीत जाते हैं तब भी आपका यही सवाल बरकरार रहेगा, तब भी आप ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे सर? फकरुल जी स्वाति जी, मुझको केवल मैं ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। जी बैलेट पेपर की गिनती के बाद ईवीएम चल रही है, लेकिन सवाल ये है, हमारा सवाल आपसे भी है और भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, रोकना चाहेंगे। सहारनपुर से बड़ी अपडेट है, इमरान मसूद 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद से जुड़ी बड़ी अपडेट है। बस्ती में सपा के राम प्रसाद चौधरी 2,437 वोटों से आगे है। बरेली में सपा की कैंडिडेट नीरज मौर्य 9,792 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। सहारनपुर की अगर देखिए बात कर ली जाए तो इमरान मसूद इस बार वहां से उम्मीदवार हैं और वो लगातार शुरुआती रुझानों में काफी आगे चल रहे हैं। सपा के राम प्रसाद चौधरी 2,437 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। बरेली की बात करें तो सपा के नीरज मौर्य 9,792 वोटों से आगे हैं। अमेठी में कांग्रेस के केएल शर्मा जो कि स्मृति ईरानी के सामने चुनावी मैदान में है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। वही केएल शर्मा को 3,916 वोट मिले हैं, स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फकरुल जी, सवाल ईवीएम पे नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी जो उठाती है। जब ईवीएम पे सवाल उठता है या चुनाव आयोग पे सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे आगे खड़ी हो जाती? क्या चंडीगढ़ में बेईमानी नहीं हो रही थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाएंगे, हम खड़े नहीं होंगे। अरे आज तो नतीजों का दिन है, आज तो मत लड़िए, कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से प्रतीक्षा कर लीजिए। रोकना चाहेंगे बड़ी अपडेट, अमेठी में केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी है केएल शर्मा और काफी कहा जाता है कि कांग्रेस से गहरा नाता रहा है केएल शर्मा का। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र में, वो चुनाव लड़ रही हैं। 2014 का हालांकि चुनाव हार गई थी वो राहुल गांधी से, लेकिन लगातार वो मजबूती से डटी रही। 2019 का चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन इस बार आपको बता दें कि केएल शर्मा को कांग्रेस ने उतारा है और सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के काफी पुराने नेता है केएल शर्मा और इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। तमजीद जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? एक अपडेट मैं आपको और देता हूँ, शायद आप तक नहीं आई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से पीछे चल रहे हैं। अजय राय जी वहां आगे चल रहे हैं, हमारे पास ये रिपोर्ट है, अभी सारे चैनलों पे चल रहा है और चुनाव आयोग के डाटा के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी पीछे चल रहे हैं। हम लोग जब कह रहे थे कि बनारस की जनता सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है भाजपा की सरकार की, उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद पीछे चल रहे हैं। आप इस चीज को स्वाति जी मान लीजिए, इस देश की जनता टकटकी लगा के इस समय एक ही चीज का इंतजार कर रही है, कब आप लोग ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए। आप ये नतीजे देख रहे हैं। जब हम लोग कह रहे थे अंडर करंट है, कोई मानने को तैयार नहीं था। ना तो कोई मीडिया चैनल मानने को तैयार था, ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार थे। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनसैलाब उमड़ रहा था, हम लोग लगातार इस चीज को बोल रहे थे, लगातार लोगों के बीच कह रहे थे, आपसे भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता और प्रदेश की जनता खारिज कर रही है। इसका नतीजा आपको नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बनारस की सीट से प्रधानमंत्री मोदी जी का पीछे होना, इससे बड़ी अलामत तो कुछ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि अगले 1-2 घंटे से जैसे जैसे परिणाम सेटल होना शुरू हो जाएंगे, मुझे लगता है कि 3 बजे तक प्रधानमंत्री 3 बजे तक मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, मुझे ऐसा लगता है। आनंद दुबे जी 3 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, जल्दी से इस पर पूरा जवाब लिया कीजिए, ये सवाल छोड़ के ना भागने दिया कीजिए। सवाल छोड़ के नहीं भागना ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिए और जवाब मत लीजिए, ये नहीं ठीक है। आप इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किससे सवाल किया है। आनंद दुबे जी। हाँ देखिए, अभी कौन आ रही हूँ फकरुल जी, आप ही के पास आ रही हूँ। इसके बाद इससे पहले कौन बोल रहे थे? अभी मैं देख नहीं पा रहा। तमजीद जी बोल रहे थे, वाराणसी सीट पर बता रहे थे जी। हाँ देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि बेखुदी इस कदर भी है, क्या कुछ हया अपनी आंखों में रख, हो न जाए कहीं कुछ खता, इस तरह बोलना छोड़ दे। तो एक चीज बहुत बड़ी चीज है कि अभी शुरुआती रुझान है मेरे भाई, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आपकी गति वही होगी जो 2014 में 2019 में हुई है।
मोदी जी पीछे चल रहे हैं भाई साहब। आप अरे भाई साहब, मोदी जी पीछे चल रहे हैं, आपको जानकारी है कि नहीं? हार गए क्या? चलिए ठीक है, इंतजार थोड़ा कर लीजिए। बागपत में सपा के अमरपाल शर्मा को 2142 वोट, अभी वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, 2142 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 5526 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक 466 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी तो हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इस पर बहुत ज्यादा बहस या टिप्पणी करना सही नहीं है, इंतजार करना होगा। बागपत में सपा के अमरपाल शर्मा 2142 वोटों से आगे है। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 5526 वोटों से आगे है। फखरुल जी, अभी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं नवलकांत सिन्हा जी और रजा रिजवी जी जो कि इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी एक मैं चाहती हूँ रिएक्शन। कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह में शामिल रखें। सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें हर प्रक्रिया का, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। सर, अगर किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह का एक्शन आप लेते हैं? हम लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। हर काउंटिंग सेंटर में एक सेंट्रल ऑब्जर्वर है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सर्टिफाई करेगा रिजल्ट को हर राउंड के, उसी के बाद डिक्लेयर होगा। हमारा एजेंट है वो, हमारे मतलब आईज एंड ईयर्स वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके सबके कॉन्टैक्ट में हैं। और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बताएंगे, कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं वो लोग, और हमारे पास आएगी बात तो उसको इमीडिएट ठीक करेंगे। कोई गलती करने की संभावना नहीं है, सबको सख्त हिदायतें दी गई हैं। लेकिन अगर कोई कहीं से किसी को शक है, कोई शिकायत आती तो बताएं हमें, एविडेंस के साथ हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करें। तो अपडेट कैसे कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पे जो लोग देख रहे हैं, आप बता रहे हैं? वो कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है, वो डायरेक्ट डाटा फीड करते हैं सेंटर से, हर टेबल से, और हर राउंड के बाद वो कंटिन्यूस फीड हो रहा है। और कब तक सब तस्वीर साफ हो जाने की? अब ये तो शुरू हो गया है, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, 9 बज चुके हैं। सारी टीम हमारी रात भर 2-3 दिन से यहीं काम कर रही है, सो रही है यहीं पर, और आ जाएगा, धीरे धीरे खुल ही जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसे शब्दों का जिक्र कर आपका विश्लेषण जी। जिस तरह से कहा कि आपको कोई भी शिकायत हो तो दर्ज कराएं, लेकिन एविडेंस के साथ। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे जयराम रमेश ने कहा था कि जो डीएम्स को फोन किया गया गृह मंत्री की तरफ से, तो प्रूफ मांगा था 7 बजे तक, कांग्रेस ने पेश कर पाए। और जहां ये चर्चा चल रही है कि मोदी इस्तीफा देंगे, आपके चैनल की जो मैं टैली देख रहा हूँ उसमें तो पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश। ठीक है, एक बड़ी अपने दर्शकों को बता दें, रायबरेली से राहुल गांधी 8993 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी 8993 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली से बड़ी अपडेट है, राहुल गांधी यहां पर 8993 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी जिनकी पूरी प्रतिष्ठा इस चुनाव पर लगी हुई है, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर इस बार चुनाव में हारते हैं या किसी भी तरीके से कमजोर रहता है प्रदर्शन। और मेरे साथ मेरे सहयोगी बातचीत करने के लिए रोहित जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे रोहित का। रोहित, क्या अपडेट है राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त आपके पास में? जी बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूँ जो पहले राउंड की जो गणना हुई है उसमें जो है राहुल गांधी 8993 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से आगे है। तो कहीं ना कहीं हिसाब से देखा जाए, लगातार देखा जाए, जो बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी उसमें भी वो 2000 कुछ वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं अब जो है 8993 वोटों से राहुल गांधी रायबरेली में आगे हैं। रोहित जी स्वाति, जिस हिसाब से देखा जा रहा है मतगणना में शुरुआत से ही जिस तरह से जो रुझानों की बात की जा रही थी, तो उस तरह से जो रुझान आ रहे हैं उस तरह से अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है रायबरेली में जो है अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के 85 से लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार वो बढ़त पे की ओर है। तो कह रही कि जो कांग्रेस के खेमे में है वो खुशी की लहर देखने को मिल रही है, इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर जरूर देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी जो अपनी माँ की जो विरासत वाली सीट थी रायबरेली, वहां पर जो है चुनाव जब लड़ रहे थे तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन जब यह मतगणना जो शुरू हुई है और रुझानों में आगे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे और इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है।
बिल्कुल, मां की विरासत को आगे बढ़ाना राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती था। फिलहाल वो आगे दिख रहे हैं 8,993 वोटों से। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, नजर बना के रखिएगा। ये बड़ी अपडेट है राहुल गांधी से जुड़ी हुई, रायबरेली से जुड़ी हुई, क्योंकि इससे पहले वहां से सांसद हुआ करती थी सोनिया गांधी। अस्वस्थता के चलते राज्यसभा में वो फिलहाल वो चली गई हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने मौका दिया है यहां से राहुल गांधी को। राहुल गांधी फिलहाल यहां से 8,993 वोटों से आगे है। और देखिए, बातचीत लगातार इस पर विश्लेषण कर रहे थे नवलकांत सिन्हा जी। अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। विरासत संभालना बड़ी चुनौती और काफी सवाल भी उठे हैं लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व पर, उनकी भूमिका को लेकर। अब अगर इस चुनाव में उनकी भूमिका सफल हो जाती है तो एक बड़ा जो ठप्पा है वो हट जाएगा। जी हाँ, देखिए राहुल गांधी तो वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें जिस चीज का मैं जिक्र करना चाह रहा था कि रायबरेली की सीट को जो प्रतिष्ठित बनाने वाले हैं वो दो लोग हैं, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, दोनों महिलाएं हैं। और इस समय भी इस स्टूडियो में हम लोग सबको जो लीड कर रहा है वो भी एक महिला है। और देश के लोकतंत्र के लिए, पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ी सफलता है कि इस बार महिलाओं ने जिस संख्या में वोट किया है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो मुझको लगता है कि इस लिहाज से कि जो महिला शक्ति की ताकत बढ़ रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। और आप पुरुषों से और महिलाओं के जो पूरे देश में वोट पड़े उनकी तुलना करें तो बहुत ही कम संख्या का अंतर है। बिल्कुल रजा रिजवी जी, लेकिन एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। बहुत माफी के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस वक्त 37 सीटों पर आगे दिख रही है। देखिए, बड़ी अपडेट है, नजर लगातार हमारी इस पर बनी हुई है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी से जुड़े जो प्रवक्ता होंगे इस वक्त जुड़े होंगे, देख रहे होंगे भारत समाचार को, फौरी तौर पर राहत है उन पर। समाजवादी पार्टी 43 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान आपको एक बार फिर से बता दें, अभी ये नतीजे नहीं है, सीटों पर आगे चल रही है, जो गणना है वो चल रही है लगातार। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई और सीमाब नकवी मेरे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। सीमाब, ये बड़ी अपडेट है, 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी आगे दिख रही है। क्या अपडेट है, क्या माहौल है सपा कार्यकर्ताओं के बीच में, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी ने जमीन पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा उतर कर, और तमाम जगहों पर माहौल भी नजर आ रहा था कि लड़ाई जो है वो कांटे की है, कोई भी जीत सकता है चुनाव। ऐसी सूरत में अभी कम ज्यादा का माहौल जो है वो लगातार चल रहा है। और समाजवादी पार्टी इस वक्त 45 सीटों पर आगे चल रही है। 35 सीटों पर एनडीए गठबंधन है। तो जाहिर है कि हौसला कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बढ़ा है, क्योंकि शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में खासा जोश और उत्साह भी देखने को नजर आ रहा है और मिल रहा है। चलिए एक एक रिएक्शन इस पर मैं फकरुल जी आप ही से ले लेती हूँ। फकरुल जी और तमजीद जी, फकरुल जी इस पर क्या रिएक्शन है? 43 सीटों पर आगे बढ़ती दिख रही है समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सीटों पर आगे बढ़ता दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वाति जी, जो मेरे पास जानकारी है 48 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस समय आगे चल रही है। और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ये टीवी चैनल्स के जो सर्वे हैं ये बिल्कुल उल्टे पड़ेंगे, क्योंकि जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। हम लोग जमीन पे थे, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां गए ना हो। और हमें भरोसा था जनता पे कि जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर जैसे मुद्दे पे वोट दिया, देश के संविधान पे मुद्दा वोट दिया, जो अग्निवीर का मुद्दा था, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, उस पे समर्थन मिल रहा था। हमें उम्मीद से ज्यादा, हम जितना इंतजाम कर रहे थे भीड़ को, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा भीड़ आ रही थी। उसके बाद भी जो एग्जिट पोल थे वो हमारे आंकड़ों को, हमारी जो दावेदारी थी उसको नकारने का काम किया, मनोबल को तोड़ने का काम किया। लेकिन आज जब जनता का वोट सामने आ रहा है तो साफ पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को। उत्तर प्रदेश में इस वक्त इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रहा है। हालांकि फकरुल हसन कह रहे थे कि 48 सीटें हैं, 48 सीटों पर आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त, तो ये बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी 6 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी फिलहाल मजबूत स्थिति। शुरुआत में अगर देखा जाए एनडीए 28 सीटों पर आगे चल रहा है, यूपी में 80 सीटें। और देखिए लगातार तमाम पार्टियों से जुड़ी जो अपडेट्स है सामने आ रही है। बीजेपी 27, आरएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है। आरएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है। बता दें आपको कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद भी 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद
आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो जोर नजर आ रहा है फिलहाल। अगर शुरुआत में देखा जाए तो काफी जोर और काफी आश्वस्तता भी इनके नेताओं ने दिखाई इस पर। तमजीद जी, एक और अपडेट देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी 6200 वोट से पीछे चल रहे हैं बनारस के अंदर अजय राय जी से। तो आप समझिए हालात क्या हो रखी है। अभी मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वक्त आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट पे भी नहीं रहेगी, 10 सीटों से भी नीचे रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप इस चीज को देख लीजिएगा। अभी हम लोग 48 से 54 सीटों पे आगे चल रहे हैं, ये आपका खुद का सर्वे कह रहा है, सर्वे क्या रिपोर्ट कह रहा है। और आते आते जैसे ही 2 बजेगा आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटों पे जाके सिमट जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि बनारस से भी प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव हारने ठीक है। आनंद दुबे जी, जल्दी से देखिए, अच्छी बात है, इनको गलतफहमी और खुशफहमी दोनों का अगर दो चढ़ा हुआ है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इंतजार करिए, 1-2 घंटे बीतने दीजिए, नतीजे सामने आ जाएंगे। और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को काशी से हराने का ख्वाब देख रहे हैं, 6200 से पीछे चल रहे हैं। 6200 वोट से पीछे चल रहे हैं। भाई साहब, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं, हो, जानकारी हो सकता है कोई ऐसा बूथ खुला हो जहां पर आपका वोट ज्यादा हो सकता है आप थोड़ा लीड ले लिए हो। चलिए, कम से कम स्वीकार किया आपने, इसके लिए आपको बधाई। आपने स्वीकार किया, हो सकता है, नहीं स्वीकार किया, इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। लेकिन आप शाम तक रहिएगा मेरे साथ ना। नहीं, शाम तक नहीं बैठेंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं, किसी न किसी चैनल पे फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को तो सुबह हरा दिया था। भाई साहब, 6200 वोट, समझ रहे हैं आप कि बनारस की जनता ने खारिज कर दिया है। करेंगे। अरे दुबे जी, सरकार बना पाओगे नहीं बना पाओगे, छोड़िए बनारस की सीट को। और 4 से पार का नारे का क्या हुआ आपके? 4 से पार साफ कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को साफ कर रहे थे। आज कहाँ खड़े हैं भाजपा? 2014 से लगातार हारते सारे टीवी चैनलों ने इंडिया गठबंधन का मनोबल तोड़ने का काम किया था, मनोबल तोड़ने के लिए काम किया था। और आज जो परिणाम इंतजार करिए फखरुल भाई, इंतजार करिए, उनको भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्या जिस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के रुझान जरा से कुदरत वो बता रहे हैं जो आके बैठे हो बनाने जा रहा है, जो अभी से उड़ने लगे हवा में, इंडिया गठबंधन का तुम्हारी रंगत बता रही पूरा होने जा रहा है, शोहरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए होगा अभी आप ही सब लोगों को। रजा रिजवी जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में जो उन्मान थे और जो विपक्ष ने अपनी बातें कही और जो सत्ता पक्ष ने अपनी बातें कही, तो अब जाहिर सी बात है कि पूरे देश में जो लगभग 2-2.5 महीने का पूरा चुनाव हुआ है, तो सत्ता पक्ष ने अपनी बातें रखी। जैसे उसने राम मंदिर, लाभार्थी समर्थक नीतियाँ, 2047 तक का जो है उम्मीद बांधने की बात, खाद्यान्न योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, मुद्रा योजना, तो इन योजनाओं को उसने अपने जो है वोटर के सामने बात रखी। और वहीं विपक्ष ने जो है वो जातीय जनगणना, संविधान और महंगाई, बेरोजगारी से जुड़े सवाल। तो अब ये देखना है कि एक तो ये जो इन लोगों ने अपनी बातें रखी तो जनता ने उसको अपनी तरफ कैसे लिया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे छोटे गठबंधन किए थे, छोटे छोटे दलों को, हाँ, निषाद पार्टी के साथ और राजभर जी के साथ, जी राजभर के साथ और अनुप्रिया के साथ, तो उस भूमिका में आरएलडी के साथ जो प्रकाश राजभर, आरएलडी, हाँ आरएलडी, तो इन लोग, अनुप्रिया पटेल, तो इनके साथ जो गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसका रिजल्ट अब क्या आता है, लिटमस टेस्ट होगा ये। हाँ, ये अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर राष्ट्रीय लोकदल से ठीक किया, जबकि संजीव बालियान का जब पहले रुझान आया था तो वो पीछे थे, लेकिन अब संजीव बालियान जीत रहे हैं, क्योंकि संजीव बालियान जो है बड़े अच्छे लीडर्स हैं वहाँ के और माने जाने लीडर हैं। अगर वो पीछे होते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब वो आगे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पश्चिम क्षेत्र में क्या रिजल्ट आता है, तो ये जो छोटी छोटी जो पार्टियां साथ में जुड़ी हैं, इनके भविष्य का बहुत बड़ा जो है रिजल्ट बनेगा 2024 के चुनाव में। अगर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन अच्छी सीट लेकर के आता है तो जाहिर सी बात है इनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। अगर कहीं कम आता है, क्योंकि अभी देखिए कुछ सब पार्टी ये कहती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, कि साहब अभी ये बहुत जल्दी है, अभी कहा नहीं चलता, क्योंकि अभी शाम तक चलेगा। मथुरा में भी बड़ी कड़ी बोल रहे थे टक्कर देखी जा रही है हेमा मालिनी की। हाँ, शुरुआती में तो जीत थी, अभी आप टक्कर बता रही हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अब देखिए क्या कहते हैं। नवल खान जी, इस पर आपका विश्लेषण क्या कहते हैं? देखिए, तमाम जगहों से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे हैं,
कुछ विश्लेषण करना चाहेंगे इस पर? निश्चित रूप से एक जो साइलेंट वोटर है, देखिए हम लोग जब निकलते हैं, कोई पत्रकार या कोई भी सर्वे करने वाला, तो उनकी नज़र पान की दुकान, चाय की दुकान या जो वोकल लोग हैं जो आगे बढ़ के बात करते हैं, हमको लगता है कि उनकी ही बातें ज़्यादा आती है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो साइलेंट वोटर है, और वो कहाँ पे वोट कर रहा है ये अंदाज लगाना बड़ा। जालौन में सपा के नारायण दास अहिरवार 1200 वोटों से आगे है। जालौन से ये बड़ी अपडेट है। नारायण दास अहिरवार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, 13,454 वोटों से आगे हैं राहुल गांधी रायबरेली में। जालौन की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नारायण दास अहिरवार 1200 वोटों से आगे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी से जुड़ी अपडेट्स आपको लगातार बता रहे हैं। राहुल गांधी 13,454 वोटों से आगे। रायबरेली के साथ साथ वो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से भी वो आगे चल रहे हैं। हालांकि इस बार वो रायबरेली से भी चुनावी मैदान में, पिछली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन वो हार गए थे। नवल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं एक नई तरह की बात, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, और एक यूनिवर्सिटी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और दूसरी यूनिवर्सिटी है यूट्यूब यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप मान लीजिए कि बीजेपी के लोग ज़्यादा होंगे, तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी में जो है विपक्ष के लोग ज़्यादा है, और मुझको लगता है कि उनके बीच इसलिए अब कोई अनुमान लगाने से कोई काम नहीं चल, मतलब भी नहीं है। 2-3 घंटे इंतजार करें सब लोग, 12 बजे तक ट्रेन पूरा आ जाएगा हर जगह का, और सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस वक्त कोई ये कहे कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इतनी सीटें जीत रहे हैं, अब इसका कोई ज़्यादा चुनाव, इससे पहले तक तो सब चलता था, सबकी जिज्ञासा होती थी, लेकिन अब तो वो खुलने जा ही रहा है। इसलिए अब उसमें कोई अनुमान जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो 2 घंटे के बाद जब सही ट्रेंड आना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप सारे देश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इंडिया गठबंधन कितनी सीटों को लेकर अभी आप मान रहे हैं, कितनी सीटें मिलने वाली हैं? अब तो शाम को देखेंगे। अभी इसी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप अनुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं रह गया। अब तो 5 मिनट बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी, 6 मिनट बाद। ये विपक्ष कह रहा है कि नज़रबंद किया जा रहा है। कल अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने क्या नज़रबंद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को? ऐसा है, कहीं कहीं कुछ अधिकारी होते हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किए जा रहे हैं तो कभी चुनाव की प्रक्रिया में इस तरह का काम होता नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत गलत है। अच्छा, कल भाजपा के वरिष्ठ नेता भी चुनाव आयोग से मिले, उन्होंने ये कहा है कि सपा दंगा कराना चाहती है, टीसी करी, उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा है। अभी आप रामगोपाल यादव को सुन रहे थे। फकरुल जी, अब तो आपके नेता रामगोपाल यादव जी भी कह रहे हैं कि अभी इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, 2 घंटे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। स्वाति जी, इसी इंतजार की बात तो हम लोग 1 तारीख को भी कर रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए, जब परिणाम सामने आएंगे, जनता ने जिसको वोट दिया है वो सामने आ जाएंगे। बैलेट पेपर की गिनती हो चुकी, ईवीएम भी खुल चुकी, तो रुझानों में तो इंडिया गठबंधन पूरे देश में, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से आगे। और कहां कोई रुझान हमें बताइए जो बता रहा हो कि इंडिया गठबंधन कहीं आसपास भी रहा हो, 300 पार, 400 पार। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी चैनलों की होती है। जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए ये इस तरीके के सर्वे कराए गए थे। मैंने पहले भी कहा था, ये सरकारी आंकड़े, सरकारी सर्वे हैं। जब परिणाम जनता के सामने आएगा तो परिणाम कुछ और होंगे, और आज वो परिणाम सामने नजर आ रहे हैं। हमने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी है। हमने जनता के मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे उठाए हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की, इन्हीं मुद्दों पर प्रचार प्रसार किया, और आज जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके साफ आनंद दुबे जी, आ रही हूं अभी आपके पास, लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी अपडेट बीजेपी के लिए इस वक्त की, आरएलडी अपनी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। आरएलडी अपनी दोनों सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वक्त 8 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आगे, वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 29 सीटों पर आगे चल रही है। नगीना सीट से चंद्रशेखर यादव आगे, माफ कीजिएगा, चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। नगीना सीट की अगर बात करें, चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है। और
जुड़े हुए हैं मेरे साथ आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, देखिए, अभी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ 42 सीटों पर आगे है। अभी भी हम इनसे आगे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी थोड़ा धैर्य रखें। ये लोग, आप देखेंगे कि ये फिर वहीं पहुंचेंगे जहां ये पिछली बार थे। हो सकता है 1-2 सीटें बढ़ जाए, लेकिन ये पहुंचेंगे वहीं। इनकी स्थिति वही है। और पूरे देश में हम 300 पार कर चुके हैं। 300 से ज्यादा सीटों पर एनडीए अपने सहयोगियों के साथ आगे चल रही है। तो 300 पार तो हम हो चुके हैं। कौन से चैनल पर चल रही है, कहाँ आगे चल रही है भाई दुबे जी? थोड़ा कहाँ आगे चल रही है? अलग अलग चैनल पे कौन से चुनाव आयोग की वेबसाइट देख ले या न्यूज चैनल की कौन से चैनल खोल रहे? अब हमारे भी भारत समाचार में तो आगे नहीं है। अरे जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है, कौन सी टैली आपके पास आ गई कि आप कह रहे हैं सरकार बन रही है? टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप 300 पार हो गए क्या? आप 300 पार हो गए क्या? 300 पार हो गए। इंतजार आप लोगों के दावों का जोर कितना है? आपसे कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगा। तमजीद जी, दावे तो बहुत है, रवायत बदलेगी अब की बार, देखना बहुत दिलचस्प होगा। तमजीद जी, कई जगह मुंह दिखाना है आपको। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस समय लाजमी, आपको भी दिखाना है कई जगह, इसलिए इतना ना उत्तेजित हुई है। मुझे लगता है अभी आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, कई जगह शांतिपूर्ण तरीके से देखिए ना। अभी मिलेंगे आप, लेकिन आप कई जगह मुंह दिखाना पड़ेगा साहब। देखिए एक चीज, आप नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। बात हमें रख लेंगे। अरे आइए हम लिस्ट भेज देते हैं शाम तक की, मिलिएगा कहीं मिलिएगा। आपके सहयोगी 10 सेकंड मांग रहे हैं। फकरुल जी, 12 बजे के बाद भाजपा के प्रवक्ता बैठना बंद कर दे डिबेट में। अरे मैं मिठाई लेके आऊंगा आपके पास, आपको खिलाने के लिए। मैं आपके आंसू पूछूंगा। मैं मिठाई के साथ आपके घर आऊंगा मेरे भाई, मिठाई खिलाने के लिए दुबे जी। मेरे भाई, मैं सरकार बनेगी, मिठाई भी खिलाऊंगा। जीतेगी, मिठाई मैं आपको खिलाऊंगा। आंसू पोछने, रुमाल भी लेके आऊंगा। आपसे सौहार्द बना रहना चाहिए। मैं आपके आंसू को नहीं बोलूं, इसलिए मुझे मालूम आप रोएंगे नहीं, क्योंकि आपको भी नतीजे पता है पहले से। दुबे जी, अगर इतनी मिठाई की बात आप चुनाव में करते तो शायद नतीजे कुछ अलग होते, लेकिन जिस तरीके कड़वी बात मैं आपके लिए मिलाऊंगा भाई, आप परेशान। आप लोगों ने जिस तरीके से देश को बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, कितनी कड़वी बातें की गई आपके नेताओं की तरफ से। यही मिठाई की बात आप अगर करते, मोहब्बत की बात करते, तो हो सकता है जनता आपको कुछ अलग तरह से देखती। एक बात फखरुल भाई कर रहे थे कि एग्जिट पोल को लेकर जो सवाल उठाए, देखिए एग्जिट पोल ऐसे नहीं था, वो प्रायोजित एग्जिट पोल क्यों था आप समझिए। मोदी जी दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं। कल बाजार ने, सेंसेक्स ने ऐतिहासिक उछाल मारा, यानी जाते जाते भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दोस्तों को ऐतिहासिक कमाई करवा दी कल। उन्हें पता था, तो इसे को एक ये जो कह रहे हैं जो प्रायोजित एक बार कल आप बड़ी अपडेट दे दे। रामपुर के मोहिबुल्ला नदवी 6569 वोटों से आगे। आप देखिए, आजम खान का ये क्षेत्र है। कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज, जैसा कि शुरुआत से वो आगे चल रहे हैं, 1462 वोटों से आगे। मछली शहर लोकसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। मछली शहर की अगर बात करें, बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं। और समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला नदवी 6569 वोट 79 वोटों से आगे चल रहे हैं। कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 1462 वोटों से आगे हैं। तो देखिए, बड़ी अपडेट आ रही है मछली शहर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी से जुड़ी हुई। वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहा है। अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, एक छोटी सी ब्रेकिंग बनारस की भी चलवाई है स्वाति जी। हम लोग को अपडेट मिल नहीं पा रही यहाँ बैठ के कि बनारस में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 20-25 हजार वोट से पीछे चले गए प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि लगभग सारे चैनलों पर यही हाल है कि बनारस की कोई बात ही नहीं कर रहा है। हालात बड़े खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोग कम से कम 70 से 75 सीट हम लोग जीतेंगे। 2-4 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वहां से कहीं से मिल जाएगी। अदरवाइज बाई एंड लार्ज पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की जो लहर थी वो आज नजर आ रही है, और हम लोग सरकार बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना लेंगे। और बहुत जल्द आपके सामने भी ये नतीजे बहुत सारे चैनलों पे पलट चुके हैं। आपको पता होगा, बहुत सारे चैनल हम लोगों के पास अपडेट आ रही है, नतीजे पलट चुके हैं। हम लोगों को उन्होंने बहुमत दे दिया है। बड़े बड़े चैनल जो दिल्ली में बैठ के परसों तक हम लोगों को खारिज कर रहे थे, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व को खारिज कर रहे थे, अब पूरी तरीके से उन्होंने मान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस सरकार की सबसे बड़ी जो खूबी होगी, मैं आपको स्वाति जी कह दूंगा, ये समाजवाद और समतामूलक समाज बनाने के लिए जो राहुल गांधी जी ने जो मोर्चा संभाला था, जो उन्होंने वादे किए थे, पहली बार ये ऐसा होने जा रहा है कि पूरी तरीके से सर्व समाज, समतामूलक समाज और समाजवाद के जो दायरे में ये सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शाम को 3 से 4 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। ठीक है आनंद दुबे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं, कह रहे हैं
जी। मैंने आपसे पहले कहा हाँ कि कुछ लोग पहले गलतफहमी में थे, अब खुशफहमी में हो गए, और गलतफहमी और खुशफहमी का कॉकटेल जो है इन लोगों के ऊपर चढ़ के हो रहा है। ये अभी देखिए पता नहीं किस की बात है। मुझे लग रहा है कि शाम होते होते ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि अपनी अपनी पार्टी को छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति इनकी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने दीजिए इनको, थोड़ा ठंडा पानी पिए, थोड़ा इंतजार 11,480 वोट से पीछे चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में। अपडेट आ गया है 11,480 वोट से। आपके पास तमाम तरह की जानकारियां आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जानकारियों को रखिए, खुश होइए, चाय पीजिए आराम से, बढ़िया से। 11,480 वोट से। जब रिजल्ट आएंगे तब हम बात करेंगे कि कौन कितने वोट से पीछे और कौन कितने वोट से आगे। रजा रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े, वो लोग अपना जो विश्लेषण है लगातार कर रहे हैं। एक एक विश्लेषण आप लोगों का भी, नवल कांत जी और रजा रिजवी जी। पहले रजा रिजवी जी। जी देखिए, ये 2024 के चुनाव बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, और इसमें सभी पार्टियों ने बड़ी मेहनत से अपनी बात को रखी है, और उसका कहीं ना कहीं असर रिजल्ट को हो रहा है। लेकिन ये सही है कि अभी ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, 12 से 2 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वोट्स प्रतिशत बढ़ रहे हैं लोगों के तो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखिए कि लोकसभा 2014 का अगर प्रतिशत लेंगे तो भाजपा को ठीक है सर, आपको 1 मिनट फिलहाल रोकना चाहेंगे, 1 मिनट में रोकना चाहूंगी। देखिए, तमाम सीटें जिनसे जुड़े जो अपडेट्स वो निकल कर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटें भी बीजेपी वहां पर काफी आश्वस्त है, और वहां पर भी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वहां से बीजेपी कैंडिडेट्स जो है 5 सीटों पर वो अभी आगे चल रहे हैं। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी लगभग 3 से 4 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है, तमाम बड़े जो अपडेट्स है वहां की सीटों से। और रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी कांग्रेस से रायबरेली में आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। नवल कांत जी। राहुल गांधी निश्चित रूप से कहा था, और जो एग्जिट पोल आए थे वो भी यही कह रहे थे कि राहुल गांधी आगे चलेंगे। एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, और हम सब लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे, लोकतंत्र में जो लोग हैं विपक्ष भी मजबूत रहे, तो ये एक अच्छी बात दिख रही है। ये पहले से मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, और ये कहा नहीं जा सकता है कि अभी कौन सा दल किस स्थिति में है। हालांकि शुरुआती रुझान जो आने वो शुरू हो चुके हैं, और इसी के साथ अभी कुछ इंतजार करना होगा इन 80 सीटों के लिए। राहुल गांधी फिलहाल रायबरेली से आगे चल रहे हैं। आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हालांकि वो चुनाव हार गए थे और वायनाड चले गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी को उतारा है। और एक बड़ी अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को देते भारत समाचार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र यहां को रिप्रेजेंट उन्होंने तीसरी बार किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके कहा जाता है कि दम पर पूरा चुनाव लड़ा गया, वो खुद बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं, यहां से सांसद है, उत्तर प्रदेश को यहां से रिप्रेजेंट करते हैं वो, और साथ ही साथ देश को रिप्रेजेंट करते हैं सीट से वो। इस वक्त नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उसके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। बता दें कि कांग्रेस के अजय राय हैं, तो ये बड़ी अपडेट है। मोहनलालगंज से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी आर के चौधरी 4337 मतों से आगे। देखिए, मोहनलालगंज की बात करें, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, उनके सामने सपा के प्रत्याशी इस वक्त 4337 मतों से आगे चल रहे हैं। देखिए, बड़ी अपडेट है, काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा था मोहनलालगंज का, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर वहां से चुनाव लड़े, उनकी पत्नी भी वहां से विधायक हैं, और आर के चौधरी समाजवादी पार्टी ने उतारा है, दलित चेहरा माने जाते हैं, उस इलाके के एक बड़े चेहरे हैं। सपा कैंडिडेट यहां से आगे चल रहे हैं 4337 वोटों से। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार का कमल खिल रहा है देश के प्रत्येक कोनों में, राज्य के अंदर भी, प्रदेश के हर प्रत्येक कोने में। तो जनता जनार्दन का इसी तरह आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी पर बना रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है कि जो एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में। सर, इंडिया गठबंधन
हमेशा देखते हैं उनका 14 में सरकार देखे हैं, 14 के पहले की सरकार कांग्रेस का देखे हैं, सपा बसपा का कांग्रेस उत्तर प्रदेश में देखे हैं। ये लोग गुंडागर्दी, बूथ लूटना, मतलब इनके जब जब ये सत्ता में आए तब तक गुंडे और भ्रष्टाचार किया, बड़े पैमाने पर किया है। इसी कारण जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी को इसी कारण तो आशीर्वाद जनता जनार्दन दे रही है, तीसरी बार देने जा रही है। और देखिए मोहनलालगंज से सपा के प्रत्याशी आर के चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर के चौधरी